नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे शंख के विषय में। मित्रों, शंख का नाम लेते ही मन में पूजा, भक्तिभाव और भावना जागृत हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है शंख का महत्व क्या है? शंख का हमारे स्वास्थ्य के प्रति क्या महत्व है और शंख का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि शंख का महत्व क्या है और शंख का धार्मिक महत्व और शंख का ज्योतिष महत्व, तीनों विषय पर आज आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी समस्याओं को शंख के पूजा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शंख का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। मित्रों, शंख की आकृति और पृथ्वी की संरचना समान है। नासा के अनुसार शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो जीवाणु को नाश करके लोगों को सकारात्मक शक्ति का संचार करता है लोगों के शरीर में। क्योंकि जब ही आपने देखा होगा शंख बजता है तो हमारा रूम जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। शंख जो है 100% मतलब 100% कैल्शियम से बना हुआ होता है। इसमें यदि आप रात्रि में पानी भरकर रख दें और सुबह उस पानी को पी लें तो आपके शरीर में कैल्शियम की जो है पूर्ति हो जाती है और कैल्शियम से संबंधित समस्याओं का आपके शरीर से नाश होता है। दूसरी बात, शंख बजाने से 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं। पहली क्रिया होती है वो कुंभक, रेचक और प्राणायाम। ये तीनों क्रियाएं जो हैं शंख बजाने से होती हैं। शंख बजाने से जो व्यक्ति नित्य प्रति शंख बजाता है उसे कभी भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है, दमा इत्यादि की भी बीमारी शंख बजाने से नहीं होती है। और जो पेट में हमारे अग्नि होती है, मंदाग्नि जो हो जाती है हमें, यदि व्यक्ति नित्य प्रति शंख बजाता है तो वह मंदाग्नि से में भी लाभ होता है और शंख बजाने से हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। शंख में यदि आप पानी भरकर पीने से मनोरोगी को भी लाभ होता है। जिन लोगों के मन से संबंधित बीमारी हैं वो भी शंख बजाने से दूर होती हैं। यदि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वह शंख में रात्रि में पानी भरकर रख दे और सुबह उस पानी का सेवन करे तो मित्रों आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपको गुस्से में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि शंख की ध्वनि जो है वो दिमाग और हमारे शरीर में जितनी भी स्नायु तंत्र हैं, जितनी भी नाड़ियां हैं, उनको सक्रिय करता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि नित्य प्रति शंख अवश्य बजाए, जिससे कि हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आए। और यदि किसी बीमारी से आपके संबंधित हैं तो भी आपको शंख बजाना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि शंख का जो है हमारे सनातन संस्कृति में क्या महत्व है। मित्रों, दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके बिना लक्ष्मी जी की आराधना पूरी नहीं मानी जाती है। क्योंकि समुद्र मंथन में जब 14 रत्नों में से ये एक रत्न निकला था शंख, जो सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए से अपने घर में रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने घर पर आप शंख पूजा में अवश्य रखें। और यदि आप शंख में दूध भरकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। घर में शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। और शंख बजाने से बुरी आत्माओं का घर में कभी वास नहीं होता है। जिसके घर में समस्या है, जिसको लगता है कि हमारे घर पर नकारात्मक ऊर्जा है या घर में किसी के ऊपर भूत प्रेत इत्यादि का बाधा है, तो वो भी व्यक्ति शंख बजाए तो उसकी यह बाधा दूर होगी। आप देख सकते हैं ये प्रयोग चमत्कारिक रूप से काम करता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और दक्षिणावर्ती जो शंख होता है वो पितरों का तर्पण करने में प्रयोग किया जाता है। यदि आप दक्षिणावर्ती शंख से पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो इससे आपके पितर जो है वो तृप्त हो जाते हैं और पितरों की जिसके रुष्ट हो गए हैं वो पितर शांत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि शंख का हमारे ज्योतिष विज्ञान में क्या महत्व है।
मित्रों, जो लोगों के नवग्रह परेशान करते रहते हैं, ग्रह बाधा है, किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा से संबंधित समस्या है, वह हर ग्रह के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप शंख का प्रयोग इस नवग्रह के प्रयोग में करते हैं तो आपकी काफ़ी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यदि आप शंख में सोमवार को दूध भरकर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो आपके कुंडली में यदि चंद्रमा खराब होता है, इससे क्या है, शंख से अभिषेक करने से चंद्रमा की कृपा होती है और चंद्र देवता का जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमारे जीवन में नहीं पड़ता है। मंगलवार के दिन यदि आप शंख बजाकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो मंगल जो ग्रह है उसके दुष्प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा और आपके सभी काम जो है वो जो बिगड़ते रहते हैं मंगल की वजह से, वह सभी काम सुचारू रूप से चलने लगेंगे। शंख में यदि आप चावल भरकर रखते हैं और लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। आपके घर पर अन्न की कभी कमी नहीं रहती है। बुधवार के दिन शालिग्राम जी को यदि आप शंख में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर अभिषेक करें तो बुध ग्रह से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जिसकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है और ज्योतिषियों ने कह दिया है कि आपको बुध का उपाय करना है, तो आपको यह उपाय आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बृहस्पति ग्रह। यदि आपका गुरु ग्रह खराब है या नीच का है या दुष्प्रभाव डाल रहा है तो आपको क्या उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन आपको शंख को केसर के तिलक लगाकर उसमें जल भरकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, जिससे कि जो है गुरु ग्रह शांत होते हैं और गुरु ग्रह हमारे ऊपर कृपा करते हैं और गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और यदि आपका शुक्र कमज़ोर है तो आपको शंख को किसी सफ़ेद कपड़े के नीचे रखने से आपके शुक्र ग्रह से आपको शांति मिलती है, जिससे कि सफ़ेद कपड़ा नीचे रखने से शंख के शुक्र ग्रह बलवान होता है। और यदि आप सूर्य ग्रह से संबंधित आपके कुंडली में कोई समस्या है तो आपको शंख में जल भरकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और सूर्यदेव का नकारात्मक प्रभाव आपके कुंडली पर नहीं पड़ता है और सभी प्रकार से सुख समृद्धियाँ आती हैं। और यदि अपने आप मंदिर में शंख रखते हैं और उसकी नित्य प्रति पूजा आराधना उससे ही पूजा करते हैं और उसका ध्यान करते हैं तो शंख के स्पर्श मात्र से और शंख की पूजा करने मात्र से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि आपके घर से कभी नहीं जाती है। तो ये थे शंख से संबंधित कुछ नवग्रह के उपाय जो आपको करने से नवग्रह शांति होती है। तो ये था मित्रों शंख से संबंधित कुछ उपाय। यदि यह जानकारी आपको संतुष्ट करती है तो हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।